क्या युवा पीढ़ी को जैसे पढ़नी चाहिए किताबें वैसा होता हुआ आप देख रहे हैं? और एक क्या चीज, आपकी एक पीड़ा ये है और एक लास्ट चीज अंजना जी, दो चीजें जो आपने कहा एडवाइस के तौर पे। नंबर 1, अगर आप लेखक बनना चाहते हो तो प्लीज अपना जो दिन का काम है, इनकम, उसको बंद मत कीजिए। आप कभी भी लिख सकते हैं, रात को लिख सकते हैं, सुबह लिख सकते हैं, पर अगर इनकम बंद हो गया तो आपका लिखना भी बंद हो जाएगा। आपने क्या किया था? तो मैं पैरेलल कर रहा था, पार्ट टाइम। और 5वीं चीज, हाँ। कि अगर कोई थोड़ा सा भी सक्सेस मिल जाए तो ये याद रखिए कि जो एक एक शब्द वो पन्ने पे आता है वो माँ सरस्वती का देन है, वो आपके शब्द नहीं हैं, किसी और ने दिए हैं। तो अपने जो कदम हैं उनको ज़मीन पे रखो। बस यही मेरे पांच पीसेस ऑफ एडवाइस है। मतलब कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो सिर चढ़े हो जाते हैं, ये कह रहे हैं आप? मुझे लग रहा है कह रहा हूँ, बिल्कुल वही कह रहा हूँ, पर मैं अच्छी तरीके से कह रहा हूँ। वापस आते हैं आपके एक आर्टिकल पर जो मैं पढ़ रही थी। आपने कहा कि हिंदू धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जो लिबरल सोच है उसको त्याग रहे हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है? मुझे लगता है कि आज के ज़माने में हम ये चाह रहे हैं कि हम लिबरल, जो हमारा जो लिबरल थॉट है, वो लिबरल थॉट इलिबरल थॉट्स के ज़रिए नहीं हो सकता है। तो जब हम कहते, मेरा मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं अपने ईश्वर को की पूजा करने को तैयार हूँ, पर मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि तुम्हारा रास्ता भी सही है, पर जब आप मुझसे कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे रास्ते को मानने को तैयार नहीं हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि आप तो इलिबरल हो गई ना। ऐसा हो रहा है क्या? तो आप देखिए, आज के ज़माने में जो भी चर्चाएं हो रही हैं वो इसी को लेकर हो रही हैं कि आज के जो हम सनातन धर्मी हैं वो कह रहे हैं कि हम लिबरल होना चाहते हैं, पर फिर जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं वो भी वही लिबरलिज्म दिखाएं। हाँ, है कि नहीं? हाँ। तो आई डोंट थिंक दैट इज एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। मैं समझ नहीं पाई आपकी बात को, मैं फिर से मेरा ये मानना है कि जो भी फेथ्स हैं, जो भी रिलीजन्स हैं, हम सबको देखना पड़ेगा कि भाई सिर्फ मैं जिसे कहते हैं ना अटबी मेरी पटबी मेरी, वो नहीं हो सकता है। एंड द रीज़न यू आर सीइंग कि आज के तारीख पे जो डिबेट हो रहा है, जो चर्चा हो रही है, वो इसीलिए तो हो रही है कि हम कह रहे हैं कि भाई हम तो वैसे भी 3000-5000 साल से हम तो अब्जॉर्ब करते आए हैं। तो ऐसा कुछ आपकी जो किताबें होती हैं, जो लेखनी है, मौजूदा टाइम को आप कैसे उसमें कहते हैं? मैं आपका एक ट्वीट देख रही थी। हाँ जी। अभी आपने कहा हिंदू धर्म के लिबरल होने की बात की, आपने उसमें शिवलिंग की तुलना एक पाइन कोन से की है। आपको लगता है कि ये किसी अन्य धर्म में आप कर सकते थे? तो वही तो मेरा मानना है कि हम, जैसे आज की तारीख पे अगर मैं देखूं कि मुझे कहाँ से अपना, आपने ये वर्ड यूज़ किया इंस्पिरेशन, अगर मैं देखूं कि मेरा इंस्पिरेशन कहाँ से आता है, आप देखिए करीब कई साल पहले मैं कलकत्ते गया था एक लेक्चर देने को। तो वो लेक्चर सुबह हो गया, फिर उसके बाद मेरे पास 2-3 घंटे दोपहर को थे। तो मैंने वो, मेरा जो ड्राइवर था, मैंने कहा कि भाई मुझे कोई दिलचस्प जगह दिखाओ। तो उसने पूछा, ही सेड साहब कि आप मंदिर देखेंगे क्या? तो कलकत्ते में तो यही हुआ कि भाई अगर आप मंदिर जा रहे हो तो दुर्गा माँ का मंदिर होगा, काली माँ का मंदिर होगा। हम पहुँच गए उस मंदिर में, बाहर से दिखता नहीं था कि वो मंदिर है। जब मैं अंदर पहुँचा तो बिल्कुल ही साधारण सा कमरा था, विद जिसे कहते हैं चूने वाली दीवारों से, और बीच में एक हरे रंग का सिंहासन था। जब मैंने उसको गौर से देखा तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि उस सिंहासन पे अमिताभ बच्चन की तस्वीर पड़ी हुई थी। अमिताभ बच्चन की। तो मैं देख रहा था लोगों को, वो पूजा कर रहे थे, आरती हो रही थी। मैं 2-3 मिनट बाद मैं बाहर निकल गया। एक बच्चा आया, उसके पास एक टोकरी थी, उसमें वो प्रसाद, अगरबत्ती, फूल वगैरह बेच रहा था। मैंने एक ही चीज़ उससे खरीदी,
एक छोटी सी किताब थी, उसका नाम था अमिताभ चालीसा, और मैंने अपने लाइब्रेरी में रख ली। पर मैं ये सोच रहा था कि सोचो अश्विन कि तुम आज की आज मर जाते हो और 1000 साल बाद तुम्हारा वापस जन्म होता है, और उस वक्त अमिताभ की जो मंदिर है वो एक नहीं है बट 1 लाख हो गए, और उस वक्त तुमसे कोई पूछता है कि क्या तुम सोचते हो कि अमिताभ एक इतिहास में एक कैरेक्टर थे, तो आप तो हंसेंगे ना। हमें मालूम है कि आज वो एग्जिस्ट करते हैं, वो हिस्टोरिकल रियल कैरेक्टर हैं, पर वो ही तो प्रश्न हम पूछ रहे हैं राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, और कई अपने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में। तो मेरा मानना ये है कि ये जो ओवरलैप है, हमने इंडिया में कभी भी पुराण और इतिहास को अलग नजरिए से नहीं देखा। पुराण में भी सच्चाई है और इतिहास में भी झूठ है। एक नई किताब की इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? आप कैसे, हाउ डू यू गेट डाउन टू इट? कैसे आप शुरू करते हैं कि अब ये टॉपिक आ गया, इस पर मैं इतनी मोटी किताब लिख लूंगा? अंजना जी, मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं किसी पार्टी में था, और वहाँ पर एक जनाब मेरे साथ खड़े हुए थे, और उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी। तो उन्होंने कहा, हम लोग अलग अलग चीज़ों पे बातें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं जो हूँ, मैं कल की अवतार हूँ। अच्छा। उन्होंने इतनी पी ली थी कि उन्होंने कहा कि मैं कल की अवतार बन गए। तो उस दिन तो मैंने भी शायद कुछ एक्स्ट्रा लगा रखा था, तो उस वक्त तो मैंने सोचा नहीं, पर अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने सोचा ये इस आदमी ने क्या कहा कल की अवतार के बारे में। तो अगले दिन मैंने कल की पुराण पढ़ डाली, और उससे मेरी एक नॉवेल पैदा हुई, द कृष्णा की। तो मेरा मानना ये है कि हमारे पास आइडिया सब जगह से आते हैं, पर हम लोग इतने अपने आप को बंद कर देते हैं कि वो जो आइडिया है वो आके वापस निकल जाती है। खुला रखना होगा दिमाग, अपने आप को खुला रखना पड़ता है। सवाल पूछिए। अश्विन जी, मेरा क्वेश्चन है कि सिर्फ हिंदू इतिहास को माइथोलॉजी या काल्पनिक क्यों बताया जाता है? बिल्कुल गलत चीज़ है, और किसी भी धर्म के लिए ऐसा नहीं कहा जाता, लेकिन सिर्फ हिंदुओं के इतिहास को ही प्रूफ मांगा जाता है कि ये था या नहीं। जी, आप सबसे निवेदन है, ये मंच हमने दिया है ताकि आप सवाल पूछ सकें, लेकिन छोटे और संक्षिप्त सवाल पूछें और फिर मेहमान को उसका जवाब देने दें प्लीज। देखिए, एक चीज़ ज़रूर है कि हमारे जो जब भी हम रामायण या महाभारत का जिक्र करते हैं तो हम उसे माइथोलॉजी नहीं कहते हैं, हम उसे इतिहास कहते हैं, एज इट हैपेंड। सो ये तो जब अंग्रेज आ गए इस देश में तो उन्होंने ये शब्द खड़ा कर दिया माइथोलॉजी का। और मैं तो फिक्शन में लिखता हूँ, पर मेरा ये हर वक्त जिसे कहते हैं प्रयास रहता है कि मैं आपको ये बता सकूं कि हमारे जो एपिक्स हैं उनमें सच्चाई कहाँ कहाँ फूट फूट कर भरा हुआ है। जैसे अगर आपने मेरी कृष्णा की पढ़ी होगी तो उसमें मैंने एक्चुअली आपको सरस्वती का पूरा डेटिंग निकाल के दिया है। जैसे महाभारत का डेट क्या है, वो हमारे महाभारत कथा में ही लिखा हुआ है कि जब जिस दिन वो बैटल होने वाला था तो ऋषि व्यास आए थे और उन्होंने धृतराष्ट्र से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि भाई ये जो रण है ये मत करो, किसी भी हालत में ये बैटल मत करो क्योंकि तुम्हारा पूरे वंश का नाश हो जाएगा। और उन्होंने पूछा कि क्यों, आप क्यों कह रहे हैं? और उन्होंने कहा कि भाई मैंने 3 या 4 ऐसे चीज़ें देखी हैं। तो एक प्रोफेसर हैं मेम्फिस में, उनका नाम है नरहरि आचार्य। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर खड़ा किया है जिसमें 20,000 साल पुराने जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका पोजीशन वो निकाल सकते हैं कुरुक्षेत्र के ऊपर,
जो कुरुक्षेत्र के प्लानिटरी पोजीशंस थे वो निकाल सकते हैं। और उन्होंने वो सॉफ्टवेयर निकाल के देखा कि एक ही ऐसा डेट है जहाँ पर वो सारे पोजीशंस आपको दिखाई देते थे, एंड दैट वाज 3067 BC, मतलब 5000 साल। तो अगर हम ज़्यादा इस जिसे कहते हैं अपने खुद के जो वर्क्स हैं, अपने जो एपिक्स हैं, अपने जो राइटिंग्स हैं, टेक्स्ट्स हैं, उन पे ज़्यादा रिसर्च होए तो ऑटोमेटिकली ये जितना भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो उभर के निकल आएगा। ठीक है, पर एक हमने सवाल और उस पे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। हमारे खुद में भी खोट है, इस देश में हमारे स्कॉलर्स में खोट है, बिकॉज हमने प्रयत्न ही नहीं किया है।